ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान, जिसमें आप सुन रहे हैं बांसुरी वादक के.एल. गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत। आज सुनिए इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गिंडे जी, आज की कड़ी में आप पन्नालाल जी की वादन शैली की मुख्य विशेषता हमें बताइए। मेरे विचार में उनकी वादन शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शांत, संयमित, गंभीर ख्याल वादन। संगीत का उद्देश्य रस निर्मिति माना गया है। श्रृंगार, वीर, हास्य इत्यादि जो अष्टरस माने गए हैं, उन सभी रसों की परिणत अवस्था शांत रस है। इसीलिए इसे महारस भी कहा गया है। इसी शांत रस का अनुभव बाबूजी के बांसुरी वादन में होता है। पन्ना बाबूजी की आध्यात्मिकता उनके वादन में पूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसके बारे में और सुनते हैं श्री देवेंद्र जी मुर्डेश्वर से, जो उनके श्रेष्ठतम शिष्यों में से एक रहे हैं। वैसे कहते हैं कि हर एक कलाकार के वादन में अपना मिजाज दिखाई देता है। गुरुजी का वादन में एक अजीब शांत रस निकलता था, वैसे उनका मिजाज भी शांत था। ऊपर से वह श्री रामकृष्ण परमहंस के महाभक्त रहे। उन्होंने स्वामी बिरजानंद महाराज जी से दीक्षा पाई थी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे। और गुरुजी सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पूजा में लगाते थे। इसी कारण उनका वादन में इसका असर पाया जाता है। अब हम सुनते हैं पन्ना बाबूजी का बजाया राग दरबारी कानड़ा, जो हमें शांतरस का अनुभव देता है।
राग दरबारी के बाद आइए अब सुनते हैं राग देस, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होते हुए भी पन्नालाल जी के वादन में हमें श्रृंगार के साथ साथ शांत रस का भी अनुभव होता है।
बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान श्रृंखला की ये थी दूसरी कड़ी, जिसमें आप सुन रहे थे बांसुरी वादक के.एल. गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत। विविध भारती के संग्रहालय से ली गई इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ba-da-da-da-da.